यार क्या करूँ, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ध्यान लगाने की बहुत कोशिश की पर ध्यान है कि लगता ही नहीं है। पढ़ने बैठता हूँ तो नींद आने लगती है। फोकस करने की बहुत कोशिश की पर फोकस ही कि होता ही नहीं है। सचिन तेंदुलकर ने कहाँ अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बावजूद भी वो इतना बड़ा खिलाड़ी बना। हाँ, सच कहा तुमने, सचिन तेंदुलकर ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, उसके बावजूद भी वो इतना बड़ा खिलाड़ी बन सका। लेकिन उसके मन में एक जिद आ गई थी जो बिना पढ़ाई के ही पूरी हो सकती थी। और तुम्हारे मन में ऐसी कौन सी जिद है जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके? और क्या लगता है संदीप माहेश्वरी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की तो क्या ये अनपढ़ गंवार है? नहीं, जितनी बुक्स तुम्हें पता भी नहीं होगी उससे कई गुना बुक ये हर हफ्ते पढ़ लेते हैं। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता, अपनी 64 साल की उम्र में आज भी हर हफ्ते एक नई बुक को पढ़ते हैं। यानी जिन लोगों को तुम समझते हो कि ये बिना पढ़ाई के सक्सेसफुल हो गए, वो तो आज भी पढ़ रहे हैं। तब सवाल ये आता है कि क्या पढ़ना ज़रूरी है? इसीलिए नहीं कि तुम्हें नंबर ला सको, इसलिए कि अपने ध्यान को एक जगह पर लगा पाओ, अपने माइंड को कॉन्कर कर पाओ, अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर पाओ। विद्यार्थी की जीवन में सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? अपने मन पर काबू पाना। जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया वो दुनिया का कौन सा काम नहीं कर सकता है। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को भी अगर तुमने पढ़ने बैठने का मन बना लिया तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई सा भी काम हो जो तुम नहीं कर सकते हो। अब भी टाइम में अपने मन को कंट्रोल करो, इससे पहले कि आपका मन आपको कंट्रोल करे। मन काम करता है टेम्पोररी मज़े के बेस पर, और टेम्पोररी मज़ा कब परमानेंटली पेन बन जाता है पता ही नहीं चलता है। विद्यार्थी जीवन में जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया उसकी तो लाइफ सेट है, लेकिन जिस इंसान की आदत हो चुकी है मज़े मारने की, बस उसकी लाइफ बर्बाद है। अब भी टाइम है, सुधर जाओ। अगर अब भी तुम्हारे मन में कोई जिद आ गई है कि मुझे पढ़ना है और ऐसा पढ़ूंगा कि इतिहास रच दूंगा, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। वो कर्म जो तुमने इस साल जनवरी से किए हैं उनका पश्चाताप तुम अभी भी कर सकते हो। अब भी तुम्हारे पास में समय है, बस ज़रूरत है तो एक जिद्दी की। तुम्हारे अंदर कोई जिद उठ गई है, बस उसको बनाए रखना। बोलो अपने अंदर से मुझे पढ़ना है। पढ़ना शुरू, लेकिन आधे घंटे में ही बोरियत आने लगी। एग्ज़ाम नज़दीक, पढ़ना तो पड़ेगा। फ़ोन में नोटिफिकेशन आ चुकी है, हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ भी रहा है, लेकिन नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि मुझे पढ़ना है। अब तो बहुत थक चुका हूँ यार, काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ रहा हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। अबे बंद कर अपना मुँह, बंद कर, सबसे सिंपल सब्जेक्ट को पकड़ और फिर पढ़ने बैठ जा। अब बस बहुत हुआ, अब तुझसे और नहीं पढ़ा जाएगा। अब मेरी हालत बद से बदतर हो चुकी है। अपना मुंह बंद कर, यूट्यूब खोल, जिसकी वीडियो देखनी है देख और फिर से पढ़ने बैठ। अब बस, अब मैं काफ़ी देर से पढ़ रहा हूँ, अब और नहीं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, कल कर लूँगा। नहीं दोस्त, कल कभी नहीं आता है। अपने पापा के पैसों को बर्बाद नहीं करना है, तुझे पढ़ना होगा क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और तुझे पढ़ना ही होगा क्योंकि तुझे अपने सपनों को पूरा करना है। तुझे पढ़ना है, तुझे अपने फोकस पावर को बढ़ाना है, तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने माइंड को कॉन्कर करना है। तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपनी लाइफ को कॉन्कर करना है। बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा यार। अब थोड़ा और भी पढ़ लिया तो मैं मर जाऊँगा। मुझे नींद आ रही है दोस्त, नींद आ रही ना तो मुँह धो, चाय बनाकर पी ले, फिर से पढ़ने बैठ जा। मुझे अपने आलस को हराना है, मुझे मेंटल पेन को सहना है क्योंकि मुझे पढ़ना है। ध्यान लगा के पूरी जान लगा दो, ऑप्शन है सिर्फ छोड़ दो या फिर तोड़ दो। जान लगा दो या फिर जाने दो। बस बहुत हो चुका है यार, अब मुझसे नहीं होगा। अब मैं हार चुका हूँ, मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। मुझसे नहीं होगा यार, मोटिवेशन की भी कोई लिमिट होती है। अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही काफ़ी, लेकिन बस एक और बार मैथ के फॉर्मूले, एक और बार केमिकल फॉर्मूले, एक और एक्सरसाइज, एक और बार एक चैप्टर और एक क्वेश्चन, और वो बड़े बड़े आंसर एक और बार। जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन एक और बार, एक क्वेश्चन और थोड़ा और एक क्वेश्चन और। दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आपको देखकर लोग हैरान हो जाए कि कभी ना पढ़ने वाला था वो इतने नंबर कैसे ला सकता है। दोस्तों, एक बार बस अपने पापा के बारे में सोचो। दिन भर काम करके बस थोड़ा बहुत पैसा जुटा पाते हैं और उसको भी तुम्हारी बुक्स, तुम्हारी स्कूल की फीस, कोचिंग फीस में खर्च कर देते हैं और अपने लिए तो कुछ बचा ही नहीं पाते ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको, उनके सारे सपने पूरे कर सको। लेकिन उन्हें क्या पता है कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन दोस्त, तुम्हें तो पता है ना कि तुम क्या कर रहे हो। दोस्तों, तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारी लाइफ नहीं है, ना जाने कितनों की लाइफ टिकी हुई है। कम से कम उनका तो ख्याल रखा करो। अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन पर काबू पाने के लिए
और अभी तो ना जाने ज़िंदगी में कितने मुकाम हासिल करना बाकी है। तो फिर 8-10 घंटे की पढ़ाई क्या चीज़ है। लगभग 2-3 महीने बाद आप सबके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। आप सबके सपनों को सपोर्ट करता हूं दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस। जय हिंद।